जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। इस सत्संग को शुरू करने से पहले संगत जी गुरु जी के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। हे मेरे प्यारे गुरु जी, हे संकट मोचन, हे भक्त वत्सल, आज जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन सबको आप अपनी शरण में रखना गुरु जी। जिस तरह आपने संगत पर अपनी मेहर बरसाई है, हर संगत की रक्षा करी है गुरु जी, बस आपसे यही विनती है कि हर किसी भी संगत के परिवार यूं ही सुख से भरपूर रहें। संगत जी, गुरु जी की कृपा का कोई मोल ही नहीं है, गुरु जी की कृपा का कोई तोड़ ही नहीं है। दुनिया का हर डॉक्टर हाथ खड़ा कर सकता है, दुनिया की हर दवा जवाब दे जाए, लेकिन गुरु जी की एक कृपा दृष्टि, बस एक नज़र और मुर्दे में भी जान आ जाती है संगत जी। और आज का सत्संग भी संगत जी ऐसा ही है, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा है। तो आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। और ये सत्संग हमें मुंबई से आंटी जी ने लिखकर भेजा है व्हाट्सएप पर। और संगत जी, अब हम शुक्राने सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। और आंटी जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है। और आंटी जी गुरु जी की पुरानी संगत हैं और गुरु जी ने उनके परिवार को भर भर कर ब्लेसिंग्स दी हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से गुरु जी की बेटी, आप मुझे वर्मा परिवार से संबोधित कर सकते हैं संगत जी। संगत जी, मेरी परिवार बहुत छोटा सा है, मेरे 2 बच्चे हैं। और संगत जी, हमारा परिवार एक खुशहाल पढ़ा लिखा और सुसंस्कृत परिवार है। मेरे हस्बैंड एक बैंक में ऑफिसर हैं और मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। ज़िंदगी पटरी पर थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। संगत जी, ये बात जो है अभी इसी जून के महीने की है। गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी, मेरे दोनों बच्चों ने हमें कहीं घूमने जाना है ऐसा कहा हमें। और संगत जी, हम सबके सहमति से संगत जी हम लोग माथेरन जाएंगे। मुंबई से करीब 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव, पहाड़ों की खूबसूरत जगह है। संगत जी, जाने से पहले कुछ ऐसा हुआ जो हमने नज़रअंदाज कर दिया, और बाद में जब इस बारे में सोचते हैं तो हम रो पड़ते हैं। संगत जी, मैं अपने गुरुजी से करीब 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ। संगत जी, गुरुजी की मेरे परिवार पर अपार ब्लेसिंग्स हैं। और आप ये कह सकते हैं संगत जी, शायद गुरुजी ने मुझे कुछ संकेत दिए थे, लेकिन मैं शायद उन संकेतों को समझ नहीं पाई और आने वाले खतरे को नहीं समझ पाई। पर मुझे ये यकीन था कि अगर कोई खतरा मेरे परिवार की ओर आ रहा है, गुरुजी उसे ज़रूर टाल देंगे। संगत जी, उस रात मुझे एक टेलीपैथी मैसेज आया। संगत जी, मैंने वो जो था गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज था। संगत जी, मैं गुरुजी से पुरानी संगत हूँ, तो मैं ये सोचती थी कि ये जो है आजकल की नई संगत है वो गुरुजी के टेलीपैथी मैसेजेस और इन सब में फंसी रहती है। गुरुजी तो हमें हमेशा जो है स्वयं हमारी रक्षा करते हैं, और गुरुजी को कोई टेलीपैथी मैसेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अगर हमारे साथ हैं तो हमारे परिवार को कोई छू भी नहीं सकता। संगत जी, यही मेरी गलती थी। मैंने गुरुजी की पुरानी संगत होते हुए भी ये इस मैसेज को इग्नोर कर दिया। संगत जी, उस मैसेज में लिखा था कि बेटी कल मत जाना, कल का दिन ठीक नहीं है। संगत जी, मैं एक बार तो ज़रूर घबराई और मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने हंसकर कहा कि तुम्हें तो हर बात में ही अपशगुन दिखता है, सब ठीक होगा, गुरुजी हैं, सो जाओ, सब अच्छा होगा। और ये मैसेजेस हमें नहीं पता ये हमारे लिए है या नहीं है। संगत जी, मैं भी चुप हो गई और मैंने भी सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मन में कुछ अजीब हो रहा था। संगत जी, उस दिन हमने घर से निकलने से पहले गुरुजी के चरणों में दिया जलाया और गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, हम सब घूमने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिएगा। अगर कोई भी परेशानी है तो मुझे पता है आप चट्टान बनकर मेरे परिवार के साथ खड़े होंगे। संगत जी, हमने बस उस मैसेज को इग्नोर कर दिया, और जब
सुबह हुई, मौसम एकदम साफ़ था, मेरे बच्चे बहुत खुश थे और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी निकाली, सब बैठे और निकल पड़े। रास्ते में ढाबे पे नाश्ता किया, बच्चे गाने गुनगुना रहे थे और मेरी बेटी तो बार बार कह रही थी कि जल्दी पहुंचना है, मुझे घोड़े पर बैठना है। संगत जी, माथेरान का रास्ता पहाड़ी है, घुमावदार सड़कें हैं, एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ है। मेरे हस्बैंड सावधानी से गाड़ी चला रहे थे, स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, करीब 40-45 के आसपास ही होगी, लेकिन अचानक ही सामने से एक ट्रक आ रहा था। ड्राइवर ज़्यादा शायद नशे में था या शायद उसे नींद की झपकी आ गई, जो भी था उसने अपनी लेन छोड़ दी। और फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड ने देखा कि ट्रक जो है सीधा उनकी तरफ आ रहा है। उन्होंने हॉर्न बजाया, गाड़ी को साइड में काटने की कोशिश की, लेकिन सड़क संकरी थी, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई थी। और तभी संगत जी ऐसा लगा बस सब कुछ चुप हो गया अचानक से, और बस टकराने की भयानक आवाज़ें आईं, लोहे की चीखने की आवाज़ें, शीशे के टूटने की आवाज़ें, बच्चों की चीखों की आवाज़ें। संगत जी, हमारी गाड़ी उस ट्रक से टकरा कर पलट गई और संगत जी सड़क से नीचे खाई की तरफ लुढ़कने लगी। मेरे बेटे का सर जो था शीशे से टकराया और मेरी बेटी पीछे से उछलकर आगे आगे पड़ी। मैं बेहोश हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड जो थे वो भी गाड़ी के स्टीयरिंग वाले एरिए में फंसे हुए थे। संगत जी, चारों तरफ बस खून और सन्नाटा था। गाड़ी का हॉर्न अटक कर बज रहा था, बार बार हॉर्न बजे जा रहा था, जैसे कोई मदद के लिए चीख रहा हो। और संगत जी, वो कहते हैं ना, जब अगर कोई मुसीबत या हमारे कोई कर्म ऐसे होते हैं जो हमें कटवाने ही पड़ते हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारे कर्मों को छोटे में ही कटवा देते हैं, या आप ये कहिए कि पता नहीं उस हादसे में हम में से किसी एक की जान जाने वाली थी, पर लेकिन संगत जी वो हॉर्न जो था वो अटक गया और वो बीप बजती रही। संगत जी, उस बीप की वजह से करीब आधे घंटे बाद वहाँ से कोई गुजरा, उसने पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आई, उसमें से हम चारों को बाहर निकाला गया। हालात इतने ख़राब थे कि एम्बुलेंस वालों ने भी कह दिया पता नहीं अस्पताल तक पहुँचेंगे भी या नहीं। संगत जी, फिर आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या। चारों को मुंबई के एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने देखा और सिर पकड़ लिया। मेरे हस्बैंड के चेस्ट में इंटरनल इंजरी हो चुकी थी और एक फेफड़े में छेद हो चुका था। मेरे सिर पर गंभीर चोट थी, ब्रेन हैमरेज का खतरा था। और संगत जी, मेरे बेटे की रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी। डॉक्टर्स कह रहे थे चल पाएगा या नहीं, कह नहीं सकते। और मेरी बेटी, वो तो संगत जी उसकी कंडीशन सबसे ज़्यादा नाजुक, सबसे क्रिटिकल थी, उसका बचना बहुत मुश्किल था। संगत जी, मेरा पूरा परिवार गुरुजी को मानता था और मुझे भी पूरा यकीन था कि गुरुजी हमेशा मेरे परिवार के साथ हैं। मेरे बच्चे हमेशा गुरुजी को माथा टेक कर ही घर से बाहर जाते थे। बस संगत जी, वो कहते हैं ना, जब हमारे कर्म ही ऐसे हों तो गुरुजी को वो कर्म कटवाने के लिए तो कुछ तो होता ही है ना संगत जी। कर्म छोटे में कटते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी जब कर्म कटवाते हैं तब भी वो हमारे साथ ही होते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड जो खुद पूरी तरह घायल थे, उन्हें पता चला कि हमारी 7 साल की बेटी शायद ही अब ज़िंदगी में बचेगी और मेरी वाइफ कोमा में है और बेटा शायद फिर से कभी नहीं चल पाएगा। ये सब सुनकर संगत जी, मेरे हस्बैंड के साथ जो हो रहा था वो एक रात पहले संगत जी, जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि गुरुजी का एक मैसेज आया है कि हमें नहीं जाना है, लेकिन संगत जी वो हमने शायद ही सीरियस नहीं लिया। और संगत जी, उस दिन का दिन था कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर हमने वो गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज माना होता तो आज हमारी ज़िंदगी में ये हादसा नहीं होता। लेकिन संगत जी, होने को कोई नहीं टाल सकता। गुरुजी को भी पता है कि अगर जीवन में इतना बड़ा हादसा होना था, लेकिन गुरुजी हमारे साथ थे और हमारे परिवार को कुछ नहीं होगा। वो अपनों को कभी छोड़ते ही नहीं हैं संगत जी। संगत जी, अब उधर जो मेरी हस्बैंड की जो बहन यानी कि सिस्टर, जो मेरी नंद हैं,
वो भी गुरुजी की पुरानी संगत है संगत जी। और जब हमारी फैमिली को बारे में बताया गया कि हमारा एक्सीडेंट हो चुका है और वो भी गुरुजी को पिछले 15-20 सालों से उनकी सेवा से जुड़ी हुई है, जैसे ही उन्हें हादसे की खबर मिली वो सीधा घर में गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई। उन्होंने ना किसी को फ़ोन किया, ना किसी से कुछ कहा, बस गुरुजी के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। संगत जी बाद में संगत जी उन्होंने बस हमें यही बोला कि गुरुजी आप संभाल लीजिए, मेरे परिवार, मेरे भाई की परिवार को बचा लीजिए। और संगत जी उन्होंने ही उनको जो है संगत जी गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए और गुरुजी ने कहा कि पुत्री तू क्यों रोती है, तू क्यों घबराती है, जिन्हें तू अपना समझती है वो मेरे भी हैं। मैं वहाँ पहले से ही हूँ। जिस पल वो हादसा हुआ उसी पल मैंने अपनी भुजाओं से उन्हें समेट लिया था। तू निश्चिंत हो जा, तेरा भाई, तेरे भाभी, तेरे भतीजे सब ठीक होंगे, तू बस मुझ पे भरोसा रख। संगत जी उन्हें गुरुजी ने यानी कि मेरी नंद को गुरुजी ने ये ड्रीम में दर्शन दिए। और संगत जी उन्हें पूरा यकीन था कि गुरुजी हैं तो उनके पूरे परिवार को कुछ भी नहीं होगा। संगत जी मेरी नंद जो थी उस दिन हमारे लिए गुरुजी का क्या नाम होता है जल प्रसाद लेकर आई संगत जी। और उन्होंने हम सबको गुरुजी के मंदिर का जल प्रसाद दिया, जो कि संगत जी मुंबई में गुरुजी का मंदिर है, वहाँ से गुरुजी के मंदिर का जल प्रसाद दिया। और एक पॉकेट स्वरूप भी गुरुजी का लेकर आए। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे साथ हैं, चिंता ना करें। संगत जी उसी समय संगत जी हमें जो है गुरुजी की बहुत ही तेज़ फ्रेगनेंस भी आई मेरी नंद को। संगत जी हम तो सब होश में ही नहीं थे। उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी हमारे साथ हैं। संगत जी ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, हादसे का तीसरा दिन आ चुका था। संगत जी डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड को बताया कि हमारी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वेंटिलेटर पे है और अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। और संगत जी जो मेरी नंद थी वो बस गुरुजी से लगातार प्रार्थना किए जा रही थी, बिना कुछ खाए पिए बस गुरुजी को पुकार रही थी। और फिर संगत जी ऐसा चमत्कार हुआ हमारे जीवन में कि मैं आपको शायद ही बता सकूं कि आप खुद भी बिलीव नहीं करेंगे कि गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। संगत जी 24 घंटे बीतने के साथ ही डॉक्टर्स आए, उन्होंने मेरी बेटी को चेक किया और फिर हस्बैंड जो थोड़े होश में थे उनको सब कुछ बताया और कुछ ऐसा बताया जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं कहा। संगत जी डॉक्टर्स ने कहा कि मिस्टर वर्मा मैं 20 साल से डॉक्टर हूँ, मैंने हज़ारों मरीज़ देखे हैं, लेकिन आपकी बेटी के साथ जो हुआ है वो मेडिकल साइंस की समझ से परे है। कल रात तक इसकी हालत क्रिटिकल थी और आज सुबह उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सब नॉर्मल है, मानो इसके साथ कोई हादसा ही नहीं हुआ हो। संगत जी ये गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार था। अगले ही दिन संगत जी अगले 2 दिनों में मैं जो ब्रेन हेमरेज या फिर बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से बेहोश थी, संगत जी मुझे भी होश आ गया गुरुजी की कृपा से। डॉक्टर्स ने कहा ब्रेन हेमरेज का खतरा था, लेकिन स्कैनिंग में कुछ नहीं निकला है। और उधर संगत जी मेरी बेटी की रीढ़ की हड्डी, जिसके बारे में डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद ही अब ये चल ना पाए, लेकिन उसकी सर्जरी भी बिल्कुल सफल रही और वो आज अपने पैरों पर खड़ा है। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उधर मेरे हस्बैंड की 3 पसलियाँ टूटी थीं और संगत जी धीरे धीरे करके हम सबको 3 हफ्तों में अस्पताल से चलकर गुरुजी ने बाहर कर दिया। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। संगत जी हम चारों लोग, चारों क्रिटिकल और चारों गुरुजी की कृपा की वजह से बच पाए हैं। संगत जी आज उस हादसे को करीब करीब संगत जी 2 महीने हो चुके हैं और मेरा परिवार अब गुरुजी की कृपा की वजह से धीरे धीरे ठीक हो चुका है और मेरे हस्बैंड ने भी वापस नौकरी ज्वाइन कर ली है और मैं फिर से स्कूल में पढ़ाने लगी हूँ। और मेरा बेटा ना सिर्फ चलता है बल्कि दौड़ता भी है, स्कूल की स्पोर्ट्स टीम में भी है। और मेरी बेटी तो उस हादसे को भूल ही गई, बस इतना याद है कि गुरुजी ने ही उन्हें बचाया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव संगत जी मेरे हस्बैंड में ही आया। वो ना कभी भी मंदिर नहीं जाते थे, जिन्होंने संगत जी वो हमेशा कहते थे कि बस गुरुजी हैं ठीक है, और क्या नाम होता है तुम्हें इन चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये टेलीपैथी मैसेजेस वगैरह कुछ नहीं होते।
लेकिन संगत जी आज उन्हें भी ये यकीन हो गया है कि गुरुजी अगर कोई मैसेज दे रहे हैं तो वो सच होते हैं, और गुरुजी के किसी मैसेज को वो अब मजाक नहीं समझते। आज वो संगत जी सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने मत्था टेकते हैं और हर रात गुरुजी के सामने अपने परिवार के लिए सलामती की दुआ मांगते हैं। संगत जी मेरा हर रात मेरा परिवार गुरुजी का बैठ के सत्संग सुनता है, और हर हफ्ते संगत जी हम गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं, और गुरुजी की कृपा की वजह से मेरे हस्बैंड अब गुरुद्वारे में भी सेवा करने लगे हैं। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपनी बहन को भी फ़ोन कर कर यही कहा कि मैंने ज़िंदगी में इतने साल बर्बाद कर दिए गुरुजी को ना पहचान कर। जिन गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को बचाया, मैं उन्हें अब कभी एक पल के लिए भी नहीं भूलूँगा, और मैंने तो कभी उनको माना ही नहीं था, लेकिन आज मैं गुरुजी का सबसे बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। गुरुजी मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। और संगत जी ये जो उनके शब्द थे ना, उनकी बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी वाले शब्द थे। उन्होंने जो भी ये सब मुझे बताया, मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि मेरे हस्बैंड भी गुरुजी से जुड़ गए थे। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने ना 4 ज़िंदगियाँ बचाईं, गुरुजी ने एक पूरा परिवार बचाया। गुरुजी के चरणों में मेरे करोड़ों प्रणाम है संगत जी। गुरुजी की कृपा अपरंपार है। और जब सड़क हादसे में पूरी तरह सब कुछ चकनाचूर हो गया था, लेकिन गुरुजी ने अपनी कृपा से उन्हें वापस ज़िंदगी दी है। संगत जी मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं है, ये सत्संग आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए है। ये सत्संग इसलिए है ताकि आप जान सकें कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर दें, तब एक दरवाज़ा खुला रहता है, वो होता है गुरुजी का दरवाज़ा। संगत जी गुरुजी से कभी दूर मत जाइएगा, गुरुजी का दामन कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि गुरुजी ही हैं जो अंधेरी रात में भी रोशनी देते हैं, मुश्किल घड़ी में भी सहारा देते हैं, और मौत के मुंह से भी वापस खींच लाते हैं। मेरे गुरुजी आपके चरणों में मेरी यही अरदास है कि जो भी ये संगत सत्संग सुन रही हो, उनके परिवार पर गुरुजी की कृपा हमेशा बनी रहे। कोई हादसा, कोई दुर्घटना और कोई बुरी घटना कभी उनके घर के आसपास भी ना फटके। गुरुजी अपनी भुजाओं, अपने चरणों में सब कुछ संभाल कर रखें। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी गुरुजी के प्रति विश्वास रखिए, और संगत जी कोई भी चीज़, कोई भी संकट गुरुजी से बड़ा है ही नहीं। बस इतना जब आप बिलीव करेंगे ना संगत जी, तो आपका परिवार, आपके घर का हर एक एक सदस्य गुरुजी से जुड़ जाएगा। और गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी सही समय पर सबको अपने साथ जोड़ लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज 6 अगस्त 2026 के दिन मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी सबसे पहले मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। और मैंने पहले बताया था कि जब मेरी दाईं आँख फड़क रही थी, और औरतों की दाईं आँख फड़कना अच्छा नहीं होता, उसी दिन शाम में मैं किचन में काम कर रही थी। संगत जी गुरुजी महाराज के छोटे बेटे अंकल चेयर पे बैठे हुए थे। संगत जी फिर वो नीचे पेड़े पे बैठ गया। संगत जी उसने ज़मीन पर एक छिपकली देखी। संगत जी वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, और जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उस छिपकली की पेट फूली हुई है और उसके सिर पे चोट थी। संगत जी ऐसा लग रहा था किसी भारी चीज़ से उसके सिर के ऊपर वार किया गया हो, या पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट छोटे में काट दिया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज ने आज मुझे 777 की ब्लेसिंग्स भी दी हैं। गुरुजी महाराज का एक और चमत्कार बता रही हूँ संगत जी। कल सवेरे मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया और उसकी आंख लाल थी। संगत जी उसकी आवाज़ में भी भारीपन था, और मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कुछ नहीं, सब ठीक है। कहने लगी संगत जी कि वो बोल नहीं पा रही थी। संगत जी फिर मैंने पूछा कि राज ठीक है, यानी कि उसके बेटे का नाम राज था। और संगत जी मेरी बहन
जो है संगत जी, वो ना अभी मर्चेंट नेवी में है, मेरी बहन का बेटा। संगत जी, उसकी खबर 3 दिन से नहीं आ रही थी। संगत जी, इसीलिए मेरी बहन ने रो रो कर आँखें लाल कर ली थी। संगत जी, मुझे भी ज़्यादा बात करना ठीक नहीं लगा और मैंने फ़ोन रख दिया और गुरुजी से अरदास करने लगी और कहने लगी कि मेरे गुरुजी महाराज, आप उस पर अपनी मेहर बनाए रखना, आप अपनी कृपा दृष्टि उस पे बनाए रखना। और संगत जी, वो बच्चा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उस बच्चे की खबर आप उसकी माँ तक ज़रूर पहुंचा देना। संगत जी, मैं बस खाना बना रही थी और उसी बीच मेरी बहन का मैसेज आ गया कि बेटे ने फ़ोन कर दिया है। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैंने अपनी बहन को तुरंत फ़ोन किया और मैंने उसे कहा, गुरुजी महाराज का शुक्राना बोल दे। मैंने उनसे ये अरदास की थी। संगत जी, मैंने अपने घर से गुरुजी के दर्शन भी कराए और मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में शीश झुकाया। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी ही अपनी मेहर, अपनी कृपा मेरे परिवार पर यूं ही बनाए रखना। और मैं प्राची आंटी का भी बहुत शुक्राना करूंगी कि वो हमेशा मेरे सत्संग को शेयर करती हैं। गुरुजी महाराज उनको भी हमेशा ब्लेसिंग से नवाजें। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें ईमेल आईडी पर लिख कर आया है। आंटी जी का नाम आशा कोबे है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की लाडली बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी से मैं वर्ष 2023 में जुलाई से जुड़ी थी। तब मैं और मेरा परिवार अति भयानक नेगेटिविटी से जूझ रहा था। तब मैं कुछ भी गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। मुझे मैसेजेस फ्लैश होते थे, मैं पढ़ लेती थी। वर्ष 2013 में केवल एक बार मैं अपनी बेटी के कहने पर पति अंकल, बेटी व बेटी के साथ बड़े मंदिर गई थी। उसके बाद आज तक मेरा जाना नहीं हो पाया। जब गुरुजी बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। गुरुजी तो केवल मैं बहुत मानती हूँ, अभी तक कोई भी उनसे नहीं जुड़ पाया। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बहुत भयानक नेगेटिविटियों से बाहर निकाला है। आपके आदेश अनुसार मुझसे जो बन पड़ता है मैं कर रही हूँ। आप मेरी हेल्थ देख रहे हैं, मेरे घर वालों को, फिर भी शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। हम सभी को आपने बचाया है। आपने मुझे आदेश दिया था कि बेटा तो सेवा, सिमरन और मंत्र जाप कर, अमृत वेला कर। शुक्राना गुरुजी, मैं गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं। हमारे शत्रु लोगों से हमें बचा कर रखा हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, एक सत्संग द्वारा ज्ञात हुआ कि मुझे पति अंकल की तरफ से 3 वीरवार सत्संग शेयर करना है, जो मैं आज तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी और बाबा नीम करोली का भी मुझे मैसेज फ्लैश हुआ था कि पुत्री, मैं और हनुमान जी तुझे मंगलवार को 2 गुड न्यूज़ देंगे। और मेरी बेटी की नौकरी का इंटरव्यू हो गया, वो सिलेक्शन हो गया और बेटी की सैलरी बढ़ाने की बजाय कम कर दी गई थी। मैंने आपके आगे अरदास लगाई थी, जो आपने सुनी, और ऑफिस वालों ने पुरानी सैलरी फिर से वही कर दी, थोड़ी सी बढ़ा दी। तो मैं आपका और अपने परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपका तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। यदि सत्संग लिखते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग नरेश गुप्ता अंकल जी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं फारूक नगर का रहने वाला हूँ, जो गुड़गांव से 22 किलोमीटर दूर है। साल 2004 में मुझे गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ, जब मेरा छोटा भाई दीपक गुप्ता, जो नोएडा का रहने वाला है, मुझे एम्पायर स्टेट लेकर गया। गुरुजी के छोटे मंदिर जाना हमारा भगवान शिव से पहली बार मिलना था। गुरुजी के पहले दर्शन संतोषप्रद थे। मैं वास्तव में गुरुजी में भगवान शिव को देखा पाया है और मैंने गुरुजी के माथे पर शिवलिंग देखा है। गुरुजी के चरण कमल स्पर्श करने से ही मेरे हाथों से दिव्य सुगंध आने लगी। यह इतना अद्भुत अनुभव था कि मैंने सार्वजनिक परिवहन लेकर नियमित रूप से
संगत जी, सप्ताह में एक बार गुरु जी के पास जाना आरंभ कर दिया। गुरु जी के दर्शन प्राप्त होने से पहले मैं मंदिरों के चक्कर लगाया करता था, पर मुझे शांति नहीं मिलती थी। गुरु जी की शरण में आने के बाद मैं सारे मंदिर भूल गया। बस गुरु जी भगवान शिव में लीन हो गया। जैसे एक भूखे व्यक्ति को खाना मिल जाए तो वो कैसे खुश हो जाता है, वैसे ही खुशी मुझे गुरु जी के दर्शन, लंगर और चाय प्रसाद से मिलती है। फारूक नगर के निवासियों को गुरु जी के बारे में पता चला। एक और निवासी ने भी दर्शन के लिए जाना आरंभ किया, क्योंकि उसके पास स्कूटर था। मैं उसके पास जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे इलाके में से संगत बढ़कर करीब 10 हो गई। जल्दी ही हम टैक्सी भाड़े पर लेकर आराम से गुरुजी के यहाँ जाने लगे। गुरुजी ने संगत के सभी लोगों पर कृपा की, मेरे तथा मेरे परिवार पर अपना प्रेम व आशीर्वाद बरसाया। साल 2005 में दिवाली के त्यौहार पर मेरी पत्नी किरण को डेंगू हो गया। डॉक्टर्स ने सुबह करीब 10 बजे इसका डायग्नोसिस किया और मैंने तुरंत अपने भाई दीपक को फ़ोन किया। वह उस समय बड़े मंदिर जा रहा था। उसने मुझे आश्वासन दिया कि हम गुरुजी की छत्र छाया में थे, कुछ गलत नहीं होगा। फिर क्या गुड़गांव आया और हमें नोएडा के एक बड़े अस्पताल लेकर गया। वहाँ डॉक्टर्स ने हमें कहा कि किरण की आंखों से रक्त दिखाई दे रहा था और जल्द ही उसके कानों और नाक से रक्त बहना शुरू हो गया। इस रक्तस्राव को रोकना कठिन होगा। डॉक्टर्स ने हमें उसे एम्स ले जाने की सलाह दी। मेरी उम्मीद टूट चुकी थी और मैं रोते हुए ज़मीन पर बैठ गया। दीपक ने चिकित्सक को कहा कि उसे किरण को एडमिट करना होगा और हमारे गुरुजी उसका ख्याल रखेंगे। दीपक ने डॉक्टर से ये भी कहा कि वह इस बात का ध्यान रखें कि जो भी इलाज होना हो वो होता रहे। बहुत दबाव डालने पर अंत में किरण को वहाँ एडमिट किया गया और हमें उसके लिए रक्त और प्लेटलेट्स का प्रबंध करने के लिए कहा गया। गुरुजी की कृपा से तुरंत ये प्रबंध हो गया और किरण को आईसीयू में ले जाया गया। शाम को दीपक बड़े मंदिर गया और उसने गुरुजी से किरण के लिए प्रार्थना की। मैं और मेरा परिवार सारी रात आईसीयू के बाहर रहे। सुबह को जब डॉक्टर्स ने उसकी जांच की तो वह बोले कि किरण की किडनी और लिवर अब तक बहुत ख़राब हो गए हैं, जिसके कारण उसका शरीर सूज गया था। गुरुजी में पूरा विश्वास रखते हुए हम उनसे प्रार्थना करते रहे। बुधवार का दिन था। मैंने गुरुजी के छोटे मंदिर जाने का निश्चय किया और इस आशा के साथ गुरुजी के दर्शन हो जाएं, परंतु वहां पहुंचकर मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद था और मैं वहीं जाकर बैठ गया और गुरुजी से प्रार्थना करने लगा। साथ ही मैं रोए भी जा रहा था और एक सेवादार बाहर आए और उन्होंने मुझसे मेरी स्थिति के बारे में पूछा। जब मैंने गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो वह बोले कि गुरुजी केवल संगत वाले दिन ही मिलेंगे और उनके दर्शन के लिए मुझे बृहस्पतिवार से रविवार के बीच में किसी दिन आना होगा। मैंने उनसे कहा मैं इस बात से अवगत था और मैंने उनसे वहाँ कुछ और देर बैठे रहने के लिए निवेदन किया। वह मान गए। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि गुरुजी से कनेक्ट करने के लिए मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए था। गुरुजी बड़े मंदिर में हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन सेवादार ने कहा। फिर वह अंदर चले गए। कुछ ही देर में वह दोबारा आए और मुझसे मेरा नाम और समस्या पूछने लगे। फिर वह मेरे लिए चाय, प्रसाद और लंगर लेकर आए और मुझे बोले कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे बोले कि किरण बिल्कुल ठीक हो जाएगी और मैं जानता था कि ये शब्द गुरुजी से आ रहे थे। प्रसाद ग्रहण करके मुझ में नई ऊर्जा भर आई और जब मैं अस्पताल पहुंचा तो बहुत अच्छा अनुभव कर रहा था, परंतु डॉक्टर्स ने कोई उम्मीद नहीं दिखाई और उन्होंने परिस्थिति ऐसे समझाई, कोई चाहे 7वें माले से गिरे या 5वें माले से, मौत तो निश्चित ही थी। अगला दिन संगत का और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा। अंत में जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए माथा टेकने गया तो मैं अंदर से रो रहा था और गुरुजी से बोला कि किरण को डेंगू हो गया है। गुरुजी के निकट एक महिला बैठी हुई थी और गुरुजी ने उनसे पूछा कि डेंगू कौन सी बीमारी होती है। फिर वो मेरी ओर मुड़े और मुझ में ये जादुई शब्द बोले कि वो ठीक हो जाएंगी। गुरुजी का कथन पर्याप्त था। सब कुछ पलट कर रख दिया उन्होंने। जब मैंने मंदिर के बाहर डॉक्टर्स को फ़ोन किया तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि किरण के प्लेटलेट्स काउंट में अब पर्याप्त सुधार आ गया है और 35,000 तक पहुंच गए हैं। उस रात अस्पताल में किरण चीखती हुई उठी और जब नर्स उसे देख गई तो उसने नर्स को मुझे आईसीयू में लेकर आने को कहा। मेरे अंदर जाने पर किरण ने मुझे अपने सपने के बारे में बताया कि 2 काले व्यक्ति उसे अपने साथ लेना चाहते थे। उसने मुझे और परिवार के अन्य सदस्यों को मदद के लिए पुकारा। हम लोगों ने कुछ नहीं किया और बस हम वहाँ खड़े रहे। फिर उसने गुरुजी से मदद मांगी और गुरुजी आए और उन लोगों से बोले, छठो अनु,
गुरुजी की ऐसे दृढ़ता से आदेश देने पर वह दोनों तुरंत चले गए और हमें बोध हुआ कि गुरुजी किरण को बचाने और आशीर्वाद देने अस्पताल आए थे। अगले 15 दिनों में किरण पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जल्दी उसे डायलिसिस की आवश्यकता भी नहीं रही और छुट्टी देते समय डॉक्टर्स ने उसे हर 3 महीनों में नियमित रूप से स्वास्थ्य जाँच कराने के लिए हिदायत दी। गुरुजी की कृपा से मेरे परिवार को एक बहुत कठिन समय से निकला है। किरण ठीक है। हमने गुरुजी के मंदिर नियमित रूप से जाना आरंभ कर दिया। ऐसे ही एक त्रैमासिक जांच के लिए जब किरण डॉक्टर्स के पास गई तो उसने कहा कि वह कमज़ोरी अनुभव कर रही है। पास गई तो संगत जी डॉक्टर्स ने उसे ब्लड शुगर जांच कराने को कहा। जांच कराकर हमने घर जाने का फ़ैसला किया और डॉक्टर्स से कहा कि जांच की रिपोर्ट के बाद मेरा भाई आकर ले जाएगा। घर जाते समय हमने गुड़गांव में कुछ जलपान भी किया और अगले ही दिन दीपक ने मुझे अस्पताल से फ़ोन पर बताया कि किरण की ब्लड शुगर की मात्रा बहुत अधिक थी, 480 से 580 तक। डॉक्टर्स की सलाह थी इंसुलिन के इंजेक्शन्स के लिए किरण को तुरंत किसी स्थानीय अस्पताल जाना चाहिए और उसने हमें यह चेतावनी दी कि इतनी उच्च ब्लड शुगर से कोमा, लकवा और उससे भी कुछ अधिक हो सकता था। मैंने दीपक से कहा मैं अभी भी घर से अपनी दुकान पर आया हूँ, किरण ठीक है। और जब मैं झटपट अपने घर वापस पहुँचा तो देखा किरण बच्चों को खाना परोस रही थी और मैंने उससे पूछा क्या वो ठीक है, तो उसने कहा वह बिल्कुल ठीक है। जब मैंने ये दीपक को बताया उसने मेरी डॉक्टर्स से बात कराई। डॉक्टर्स ने फिर कहा कि हम जल्दी से कोई स्थानीय अस्पताल जाना चाहिए क्योंकि नोएडा तक आना किरण के लिए संकटपूर्ण हो सकता है। किरण की ब्लड शुगर जांच करने के लिए कहा। हमने जांच करी तो ब्लड शुगर बहुत अधिक था। इस बार डॉक्टर्स ने कहा उसे तुरंत अस्पताल एडमिट हो जाना चाहिए। पर जो शाम हम गुरुजी के यहाँ जाना था हम संगत में गए जहाँ हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया जिसमें खीर और लड्डू भी थे। ब्लड शुगर के मरीज़ के लिए हानिकारक होते हैं पर गुरुजी की शरण में तो ये आनंदमयी प्रसाद है। संगत से हम दीपक के साथ सीधा नोएडा के एक अस्पताल गए। वहाँ हमें अगली सुबह आने के लिए कहा। अगली सुबह जब हम 8 बजे अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर्स किरण को इमरजेंसी में लेकर गई और उसके ब्लड शुगर की जांच की तो अधिक निकली और उसे तुरंत इंसुलिन दी। करीब आधे घंटे में किरण को कमरे में लाया गया और हर आधे घंटे में उसे इंसुलिन दिया गया और उसे बार बार पूछा जा रहा था कहीं उसकी आंखों के आगे अंधेरा तो नहीं छा रहा, ऐसी कोई अनुभूति तो नहीं हो रही। पर उस पर गुरुजी की कृपा उसे ठीक लग रहा था। इंसुलिन की इतनी भारी मात्रा के कारण जल्द ही उसे ब्लड शुगर गिरकर 77 पर आ गई जिसने फिर डॉक्टर्स को चिंता में डाल दिया। कुछ समय के लिए किरण को ग्लूकोज चढ़ाया गया जिससे फिर उसका ब्लड शुगर बढ़ गया। ब्लड शुगर के इतने उतार चढ़ाव के कारण हमें अस्पताल में 1 हफ्ता रुकना पड़ा। बृहस्पतिवार को हमने दबाव डाला कि किरण को छुट्टी दे दी जाए क्योंकि हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाना चाहते थे। डॉक्टर्स इसके लिए मान गए लेकिन उन्होंने किरण को नियंत्रित आहार लेने के लिए कड़े निर्देश दिए। साथ ही इंसुलिन का नित्य कर्म दिया गया जिसे कड़ाई से पालन किया जाए क्योंकि हमें गुरुजी के दर्शन और प्रसाद प्राप्त हुए थे। हमने उनसे प्रार्थना की कि किरण इंसुलिन की इंजेक्शन बंद हो जाए। गुरुजी की कृपा से करीब 1 महीने के अंदर किरण ने इंसुलिन लेना बंद कर दिया और उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। आज गुरुजी की कृपा से किरण एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। वास्तव में जो भी संगत बड़े मंदिर जाती है, गुरुजी से जुड़ती है, उनका प्रसाद और आशीर्वाद प्राप्त करती है, गुरुजी की शरण में आ जाती है। गुरुजी हमेशा से मंदिर में विद्यमान हैं। गुरुजी के आशीर्वाद के प्रसंग जो बहुत हैं पर मैं उनका व्याख्यान करते ही जा सकता हूँ जब गुरुजी मुझे दोबारा इसका अवसर देंगे। वास्तव में गुरुजी के और भी सत्संगों का अनुकरण करूँगा। सत्संग बताने में अगर कोई मुझसे भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें यूएस से लिख कर आया है। आंटी जी का नाम अनीता है। संगत जी, I live in the US and I got to know about Guruji at the beginning of the year 2020. Through one of my close friends in India, she told me about Guruji's blessing and she suggested that I should visit the Guruji Edison Mandir in New Jersey. That summer in June, July 20, my husband and I were traveling from New York and I told him that while returning home, we would stop by Guruji's Mandir. He agreed. When we reached Edison, we tried finding the Mandir through online maps but kept going in circles. We asked people and were told about Gujarati temple close by. Perhaps it wasn't time for Guruji's Bulawa. I tried calling the contact number listed for the Mandir but nobody answered. After about 2 hours, I received a call back from a devotee
and Sri Bhadra, who kindly explained that the mandir was usually closed during the day. He shared a contact number of devotees in Virginia so we could attend satsang there instead. That's how my journey with Guruji began. I connected with the Virginia Sangat and started attending satsangs, feeling Guruji's divine presence and blessings from day one. I also told my family in India about Guruji, even though the COVID-19 pandemic had begun. By that time, they began visiting Guruji's mandir to take his blessings. By his grace, Guruji kept everyone in our family safe during that challenging time. Guruji always said that when something big is about to happen in your life, he takes you under his sharan to protect you. I realized the truth of this in 2022. My younger sister had suffered from cancer in 2015, and now 7 years later it had returned and spread. Doctor told us that her condition was grave and that she might have only 6 months left. We were heartbroken. I prayed to Guruji for her well-being and asked him, now that we are in a Yosharan, why is this happening again? I later recollected Guruji's teaching that he takes 90% of our suffering on himself and we bear only 10% of our karma. My sister, who has teeny son to take care of as well, slowly began getting as she took Guruji's langar prasad. She also drank water from Bliss Copper trouble, and 2 years later in 24 the cancer returned again. My sister was in a grave condition and chemotherapy began again. With resilient strength and grace which I believe come from Guruji, she continued to fight the disease bravely while taking care of her 14-year-old son. Add to that, her husband worked in Dubai, so she managed everything herself. She is not doing it by herself, it is Guruji who is taking care of her and helping her clear out her karmas. May Guruji keep showering and his blessings upon her and everyone. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हम सत्संग का अंत गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही ईमेल आईडी पर और व्हाट्सएप पर भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।